नमस्ते, कैसे हो आप सब। साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक जो न्यूज़ है आप सब के लिए, वैसे तो मैं हर वैकेंसी के बारे में बताता रहता हूँ और हर वैकेंसी का अपडेट लेके आता रहता हूँ। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश की जो घटनाएं हुई है, मध्य प्रदेश के रहने वाले नागा अर्जुन आईएएस के ऊपर जो ये खिलाफ बना है कि वो 10 करोड़ के जो मामला है, 10 करोड़ की माल जो है जब्त कर लिए हैं साथियों। तो क्या आपके ऊपर मतलब क्या आप खुद से क्या बता सकते हैं कि जो आईएएस है वो ऐसा काम कर सकता है, जबकि उनकी वाइफ भी आईएएस ही है। और साथियों, ये तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जब आईएएस की तैयारी होती है, आईएएस की तैयारी जो होती है कितने हार्ड लेवल की होती है, और जिसका माइंडसेट है क्या वो ऐसा काम कर सकता है। मेरे साथियों, ऐसा बस भड़काया जा रहा है, ऐसा बस भड़काया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 करोड़ का जो जुर्माना है, 10 करोड़ का जो जुर्माना है लाल मिट्टी के चलते ये सब हुआ है, और 4,000 रुपया ये कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ है? 10 करोड़ का जुर्माना क्या इन्होंने जब्त कर लिया है, या फिर नागा अर्जुन ने 10 करोड़ लेके हफ्ज कर लिया है? तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं साथियों। लेकिन देखिए, ऐसा मतलब एक आईएएस ने 10 करोड़ का माल जब्त कर लेना, ऐसा मतलब उसके उसके अंडर में नहीं होता, यानी कि वो ऐसा काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद पे एक उच्च स्तर पे है। उसके पास पैसे की क्या कमी है कि वो दर्ज करेगा, जो 10 करोड़ का माल है उसे रख लेगा, अपने कब्जे में कर लेगा। ऐसी कोई मतलब हरकतें नहीं होनी चाहिए। और ये मध्य प्रदेश के नागा अर्जुन आईएएस के खिलाफ ये सब कार्रवाई हो रही है, और उनको मतलब कहा जा रहा है कि 10 करोड़ के मामले जो हैं उन्होंने जब्त कर लिया है। तो साथियों, ऐसा बहुत बेकार चीज़ है। एक आईएएस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि लोग कह रहे हैं। हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ होगा कि 10 करोड़ का मिट्टी के चलते, एक लाल मिट्टी के चलते इतना 10 करोड़ का माल जब्त कर लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था साथियों। हर एक आईएएस जो होता है एक बहुत दृढ़ निश्चय वाला ही होता है, और क्या मेहनत किया होगा साथियों, तो उतने ऊंच स्तर पे वो गया है। अगर वो ऐसा काम कर रहा है, कोई आईएएस ऐसा काम कर रहा है, तो उसका आईएएस बनने का कोई हक नहीं है। वो आईएएस ना बने तो ही सही है। इससे अच्छा तो होमगार्ड की नौकरी होनी चाहिए, कि अपने अपने खुद के विश्वास से, आत्मबल से जो कमाए, जो रख ले, वही बेहतर होता है। मेरे साथियों, जब 10 करोड़ का माल जब्त कर लेंगे, इधर मान लीजिए कि एक बात ही हो रही है कि मान लीजिए कि कोई 10 करोड़ का माल ही जब्त आईएएस ने कर लिया है, और कहीं कहीं जो गरीब हैं वो खाली पेट ही मर रहे हैं। तो ऐसे मतलब 10 करोड़ की माल जब्त करना क्या बेहतर हो सकता है, या फिर किसी गरीब के ऊपर 10 करोड़ दान करने का ये बेहतर हो सकता है? बहुत सारी अंतर बताई गई है साथियों। लेकिन ऐसा मतलब कोई आईएएस इतने उच्च लेवल, उच्च पद पे जाए, और एक हस्बैंड और वाइफ दोनों ही उच्च पद पे ही रहे, और ऐसा काम होने के बाद नहीं होना चाहिए था। नागा अर्जुन जो हैं, शायद ऐसा अगर हो भी गया होगा तो मतलब पूरा क्लियर कर देते तो बेहतर होता, मतलब ऐसा फिर से वापस कर देते तो बेहतर होता उन लोगों के लिए। क्योंकि 10 करोड़ का माल बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा यानी कि वैसा काम ही नहीं करना चाहिए था। अगर हो भी गया होगा तो वैसे तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन हर जगह, हर मीडिया पे, हर सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि नहीं, नागा अर्जुन ने, मध्य प्रदेश के रहने वाले नागा अर्जुन ने 10 करोड़ की माल लाल मिट्टी के चलते जब्त कर लिया है, 4,000 की से कर दी। तो ऐसे कई कई सारे मामले आते हैं। तो आपके जो हमने बताया कि जो 10 करोड़ के माल खुद जब उच्च स्तर पर होके जब्त कर लेंगे, इधर कहीं गरीब भूखे पेट मर रहा है, तो आप एक आईएएस होने के नाते आप क्या समझ सकते हैं? आईएएस होने के नाते आप क्या समझ सकते हैं, जबकि यही बताया जाता है उसमें कि एक तरफ आपकी आर्थिक स्थितियाँ बताई जा रही है, और एक तरफ आपको उच्च लेवल पे लेके जाया जा रहा है। तो
वही बात बनती है साथियों वहाँ पे भी, और तब जाके भी ऐसा अगर काम हो जाए। सबसे लास्ट इंटरव्यू में यही होता है, आपसे पूछा जाता है आईएएस में कि अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी आर्थिक स्थितियाँ आपके सामने हैं और एक तरफ आपको बहुत ऊंच लेवल पे लेके चला जाए, तो आप दोनों में से क्या करेंगे? आप दोनों में से क्या करेंगे? आईएएस के जो आखिरी इंटरव्यू होता है यही पूछा जाता है। तो आप आईएएस होने के नाते अगर ऐसा ना हो तो बेहतर होगा, मध्य प्रदेश के नाम ऊँचा रखने के लिए आप आईएएस बने हैं तो आईएएस बनना ही रहना पड़ेगा और दृढ़ निश्चय के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। तब जाके कोई कहेगा कि हाँ आईएएस एक था, कोई आईएएस एक था जो एकदम जबरदस्त था वो। मेरे साथियों, ये आपके, मैं तो हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ, लेकिन ये बात मैंने भी सुन के थोड़ा सा आप सबको जागरूक इसलिए करना चाहता हूँ कि कोई देखिए उच्च पद पे भी चला जाए तो उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं उच्च पद पे चला गया हूँ तो अब लूटपाट करे, मतभेद करे। ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। ऐसे करेंगे आप तो आप बस आप समझ लीजिए कि बस आप किसी चीज़ को लूटने के लिए वहाँ पे गए, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं गए। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। और ऐसा ना हो तो बढ़िया होगा, नहीं तो हर आईएएस ऐसा ही करता रहेगा और ज़िंदगी और भविष्य जो है कोई काम के नहीं रह जाएगा साथियों। जब आईएएस जब उच्च पद पे ही बैठ के ऐसा काम करेगा तो होमगार्ड की जो नौकरी है साथियों उसमें भी बैठ के यही धांधली चलती रहेगी, फिर बाद में चल के और भी समस्या बिगड़ सकती है साथियों। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।